हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम कर रहे हैं एक कहानी। यह भी मनु भंडारी के परीक्षा के लिए उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंतर्गत आज हम पाठ के बीच में से जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षाओं में, वो प्रश्न करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शारदा थानवी के साथ प्रारंभ करते हैं एक कहानी यह भी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, अपनों का विश्वासघात मनुष्य को अधिक कचोटता है। विचार दीजिए। ये पंक्ति है, इसके ऊपर अपने विचार लिखने हैं। अपनों के विश्वासघात की चोट शरीर पर ना होकर हृदय पर होती है, जिसे मनुष्य आजीवन नहीं भूल पाता है, यानी कि पूरी उम्र नहीं भूल पाता है। शत्रु से सावधान रहने के लिए प्रत्येक जन सीख देता है। अपनों के द्वारा विश्वासघात करने से नई संस्कृति का जन्म होता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मनुष्य सशंकित रहता है, स्वयं कुंठित रहता है, एकाकी जीवन जीने के लिए विवश होता है। ऐसा होने पर किसी पर विश्वास न करने की भावना जन्म लेती है। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि गरीबी के कारण मनुष्य स्वभाव में परिवर्तन स्वयं में भी आ जाते हैं। तो इसका उत्तर है, गरीबी मनुष्य के लिए अभिशाप है। इस अभिशाप के कारण मनुष्य कुंठित रहता है तथा वह अपने संपन्न दिनों को याद करता है और वर्तमान के अभावों से उसका संपूर्ण जीवन उत्साह विहीन हो जाता है। दया, करुणा, स्नेह, अपनत्व, प्रभुत्व, प्रसन्नता एक साथ खत्म हो जाते हैं। उसका स्थान घृणा, ईर्ष्या, कुंठा, झुंझलाहट, अविश्वास आदि ले लेते हैं। प्रश्न 3, एक कहानी यह भी कहानी लेखिका के जीवन की संघर्ष और सफलता की कहानी है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए। लेखिका में परिवार से हीन भावना का जन्म होता है। लेखिका के परिवार में जो उसके पिता होते हैं उसकी और बड़ी बहन की तुलना हमेशा करते रहते हैं, तो इसके कारण से उसका हीन भावना का जन्म होता है। बड़ी बहनों की अपेक्षा पिता का स्नेह उसे नहीं मिलता। पिताजी की परंपरागत निष्ठाओं के कारण लेखिका को पिताजी के विरोधों और क्रोध का सामना भी करना पड़ता है। पिताजी की इच्छा के विरुद्ध लेखिका की सफलता की कहानी विद्यालय से शुरू होती है। वह अपनी प्राध्यापिका से प्रेरित होकर विद्यालय में अपना प्रभुत्व जमा लेती है। देश प्रेम के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेती है, जहां सभी छात्र उसका अनुकरण करते हैं। पिताजी को प्रभावित करती है यह बात। विद्यालय की प्रिंसिपल उसे विद्यालय में प्रवेश से रोकती है, किंतु विवश होकर उसके लिए द्वार खोल देती है। डॉक्टर अग्रवाल जैसे सम्मानित व्यक्ति से प्रशंसा सुनती है। पिताजी के विरुद्ध होने पर भी राजेंद्र यादव से विवाह करती है। यह उसकी सफलता की कहानी है। प्रश्न 4, लेखिका की आत्मकथा एक कहानी यह भी क्या प्रेरणा देती है। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। ये देखिए बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा के लिए। कहानी का उद्देश्य हो गया, कहानी का जो होता है कथानक हो गया, कहानी का प्रेरणा हो गई। इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लड़कियों का योगदान सर्वत्र सराहनीय है। उनकी क्षमताओं को कम करके नहीं देखा जा सकता है। कहानी संदेश देती है कि यदि उद्देश्य अच्छे हों, उत्साह और ललक हो तो रास्ते स्वयं ही दिखने लगते हैं। उद्देश्य पथ पर अनेक विरोध होते हैं तो सहायक भी अपने आप मिलते जाते हैं। इसके लिए इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। ऐसा होने पर संपूर्ण विरोध आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रश्न 5वां, लेखिका की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी लेखिका के लिए आदर्श न बन सकी, क्यों। इसका उत्तर, लेखिका की मां का धैर्य, त्याग और सहिष्णुता लेखिका के स्वभाव के विपरीत था, क्योंकि उनका त्याग, धैर्य, सहिष्णुता, विवशता से उत्पन्न गुण थे। यह बच्चों के प्रति सहानुभूति से उत्पन्न गुण थे। उनके लिए वे प्राप्य थे। उनके चरित्र में जो कुछ था निरीहता का परिणाम था, जो लेखिका के लिए रुचिकर नहीं था। दूसरा कारण यह भी था कि माँ बेपढ़ी लिखी निरीह थी, अतः निहायत असहाय मजबूरी से सना उसका त्याग लेखिका के लिए आदर्श नहीं बन सका। लेखिका के पिताजी की खुशहाली के दिनों को व्यक्त कीजिए। जब लेखिका के पिताजी आर्थिक रूप से संपन्न थे, ऐसे दिनों को व्यक्त करना है, ऐसे दिनों को बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, अजमेर आने से पहले इंदौर के दिन खुशहाली के थे, जब वहाँ उनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ था। वे समाज सुधार के सभी कार्यों से जुड़े रहते थे। उनकी दरिया दिली के चर्चे सब जगह थे, क्योंकि वे अपने घरों में रहकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनमें से कई ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंचे। 7 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका की माँ के स्वभाव पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर देखिए, लेखिका की माँ बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन थी, जो सवेरे से साय तक बच्चों की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर रहती थी। वे धैर्य और सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति थी।
वह अपना प्राप्य समझकर पिताजी की हर ज्यादती को सहन करती थी। बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को, जिद को अपना फर्ज मानकर समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ न मांगा न कुछ चाहा। इस प्रकार लेखिका की माँ नितांत घरेलू महिला थी। एक और परंपरागत, एक निरीह पत्नी थी, तो दूसरी और स्नेह और ममत्व के लबालब से भरी माँ भी थी। प्रश्न 8, लेखिका के पिताजी के स्वभाव पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, देखिए, लेखिका के पिताजी महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। यश और प्रतिष्ठा की उन्हें भूख थी, साथ ही वह धुन के पक्के भी थे। इसी महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने धनाभाव में रहते हुए भी विषयवार शब्दकोश को पूरा किया। अपने यश और प्रतिष्ठा के प्रति सजग और सशंकित रहते थे। वे अति क्रोधी थे, वे शक्की भी थे। अपनों के विश्वासघात से उत्पन्न क्रोध की भड़ास को उतारते थे और सबको शंका की दृष्टि से देखा करते थे। पिताजी संतान की शिक्षा के प्रति सजग थे। वे अपने अर्थ अभाव के कारण बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं चाहते थे। प्रश्न नंबर 9, लेखिका के मन में हीन भावना के पनपने के क्या कारण थे? तो देखिए इसका उत्तर, लेखिका के मन में हीन भावना के पीछे अपनी अन्य बड़ी बहनों की तुलना में लेखिका को उनके पिताजी के द्वारा हे समझना था। लेखिका काली थी, बचपन से मरियल और दुबली भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। लेखिका से 2 वर्ष बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात की तुलना करते और उसकी प्रशंसा करते थे, जिसके कारण लेखिका के मन में हीन भावना ने इतना गहरा स्थान बना लिया था कि नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के बाद भी अपनी सफलताओं पर उन्हें विश्वास नहीं होता था। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखिका के बचपन में खेले जाने वाले खेल क्या क्या थे? लेखिका ने बचपन में अपनी बड़ी बहन सुशीला के साथ अपने बड़े से आंगन में सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीली जैसे खेल खेले। कमरों के अंदर गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। साथ में पास पड़ोस की सहेलियां भी रहती थी। भाइयों के साथ गिल्ली डंडा खेली तथा पतंगे उड़ाई। ये सब खेल घर के दायरे में ही होते थे। प्रश्न नंबर 11, लेखिका के कहानियों के पात्रों की संख्या अधिकतर पास पड़ोसियों की है, ऐसा क्यों? लेखिका की कहानियों के ज्यादातर पात्र पास पड़ोस के हैं, जिनके साथ लेखिका का बचपन से परिचय है, जिनके साथ वह खेलती थी। लेखिका पात्रों से ही अपितु उनके स्वभाव से भी सुपरिचित थी। अपने अपने स्वभाव के अनुसार पात्र कहानियों में आते गए और समाते गए। ये पात्र वे हैं जिनसे लेखिका किसी न किसी रूप में प्रभावित रही। ये सभी पात्र कहानियों में अनायास ही आ गए। लेखिका के पिताजी लेखिका को किससे दूर रखना चाहते थे और क्या अवसर प्रदान करते थे? तो इसका उत्तर देखिए, लेखिका के पिताजी जानते थे कि रसोई में रहकर सारी प्रतिभाएं कुंठित हो जाती हैं। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे और उससे दूर रहने की अपेक्षा रखते थे। उनके घर राजनीतिक लोगों की गोष्ठियां होती रहती थीं, जिसमें राजनीतिक, देश और देशभक्तों और शहीदों की चर्चाएं होती थी। उन चर्चाओं को सुनने, उनमें भाग लेने का पूरा अवसर लेखिका को दिया जाता था। वे चाहते थे कि लेखिका उन लोगों के बीच बैठे, चर्चाएं सुने और समझे। इन अवसरों पर लेखिका के जीवन में अव्यक्त रूप से प्रभाव पड़ा, जो सही समय सही निर्देश पाकर लावा बनकर के फूट पड़ा। प्रश्न 13, लेखिका के जीवन में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का क्या प्रभाव था? तो इसका उत्तर है, देखिए, लेखिका प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के संपर्क में छात्र के रूप में आई। उनके संपर्क में आने से लेखिका का साहित्य जगत के प्रति रुचि तीव्रतर होती चली गई और एक के बाद एक साहित्य को अग्रवाल के निर्देशन में पढ़ती भी चली गई। शीला अग्रवाल से बहसें हुई और एक दिन पिता ने जो देश प्रेम की भावनाओं को रोपा था, वह अग्रवाल का निर्देशन पाकर पूर्ण विशाल वृक्ष की तरह पल्लवित, पुष्पित होने लगा और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी में बदल गया। चलिए प्रश्न 14, लेखिका के पिताजी के अंतरंग साथी डॉक्टर अंबालाल जी का लेखिका के पिताजी पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखिका के पिताजी के अंतरंग साथी डॉक्टर अंबालाल जी अजमेर के प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति थे। पिताजी के दूसरे साथी लेखिका के भाषण के बारे में बताकर और भड़का गए थे, जिससे पिताजी क्रोध से भभक रहे थे। उसी समय डॉक्टर अंबालाल पहुंचे और उसी समय लेखिका के घर पहुंचने पर डॉक्टर साहब ने लेखिका का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। उन्होंने कहा, चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। उनकी धुआंधार तारीफ का पिताजी पर इतना प्रभाव पड़ा कि पिताजी का क्रोध धीरे धीरे गर्व में बदल गया। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, लेखिका ने डॉक्टर अंबालाल जी की प्रशंसा को उनका स्नेह क्यों बताया? इसका उत्तर है,
लेखिका सोच रही थी कि 50 वर्ष पहले कम उम्र में मेरा भाषण इतना प्रभावशाली तो क्या रहा होगा जो प्रशंसा के योग्य हो। हाँ, उस उम्र में, उस समय में लड़कियों से ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जाती थी। जब लड़कियों की शालीनता ही उनकी योग्यता समझी जाती थी, तब किसी लड़की का बेझिझक निसंकोच बोलना, धुआंधार बोलना ही उसकी प्रशंसा का कारण रहा होगा। और इन सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब का स्नेह ही दिखाई दे रहा था, जो बिना रुके प्रशंसा किए जा रहे थे। प्रश्न 16, लेखिका की ऐसी कौन सी खुशी थी जो 15 अगस्त 1947 की खुशी में समा करके रह गई। लेखिका और अन्य छात्राओं की प्रेरणा प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में प्रिंसिपल ने नोटिस थमा दिया तथा 3rd ईयर की क्लास बंद कर दी कर 2-3 छात्राओं के लिए प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। उनमें लेखिका भी थी। इन पर छात्राओं ने इतना हुड़दंग मचाया कि कॉलेज वालों को 3rd ईयर की क्लास खोलनी पड़ी। लेखिका के लिए बहुत बड़ी जीत थी और खुशी का कारण भी था। लेखिका की यह खुशी शताब्दी की सबसे बड़ी खुशी और चिर प्रतीक्षित उपलब्धि स्वतंत्रता की खुशी 15 अगस्त 1947 में समा करके रह गई। तो बच्चों, आज हमने किए हैं एक कहानी यह भी के अति महत्वपूर्ण पाठ के बीच वाले क्वेश्चन आंसर। परीक्षा उपयोगी, आपके लिए बोर्ड परीक्षा से संबंधित ये क्वेश्चन है, बहुत उपयोगी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।